नमस्कार, आप देख रहे हो आपने खबरें, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन की शुरुआत सीकर वीर सपूत ने सलाम। सीकर सपूत महेश मीणा ने आज पूरे राजकीय सम्मान के सागे अंतिम विदाई दी गई। शहीद महेश मीणा ने बाके पैतृक गांव लामपुआ के मायने अंतिम विदाई दी गई। अठे शहीद रे अंतिम संस्कार के मायने जन सैलाब देखने ने मिलो। बता दिया कि जम्मू कश्मीर रे त्राल रे अरिपाल इलाके के मायने 5 जनवरी ने हुई मुठभेड़ के मायने सीआरपीएफ री 180वीं बटालियन रे कांस्टेबल जीडी महेश कुमार मीणा गोली लागने से घायल हो गया। मीणा रे पहले 92 बेस अस्पताल के मायने बाने भर्ती करवाए गए और फिर बाने उधमपुर कमांड अस्पताल ले जाए गए। बैठे हालात नियंत्रण से 12 होने के कारण बाने दिल्ली के एम्स के मायने एयरलिफ्ट करेगी। इलाज के दौरान सोमवार ने दिल्ली के मायने बाने बेजिंदगी ने अलविदा कह दियो। शहीद जवान मीणा राजस्थान रे सीकर का रहने वाला। देश की रक्षा करते हुए अपने आप को शहीद करना, इससे बड़े गौरव की बात कोई हो नहीं सकती। महेश मीणा के ऊपर हमें बहुत नाज है, हमारी पूरी शेखावाटी को नाज है और मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही हम सब लोग कामना करेंगे कि इनका परिवार स्वस्थ रहे और हमारी शेखावाटी के कण कण में जो ये देश की रक्षा करते हुए शहीद होने का जो जज्बा है, यही हमें पूरे दुनिया में, पूरे देश में हमारा मान सम्मान बढ़ाता है। निश्चित रूप से हमारे गुरुजी का बेटा गया है, लेकिन हम सब का बेटा था और एक भारत माता की, हम सब की, पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को शहीद किया है। मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई सौभाग्य किसी भी माँ बाप का हो नहीं सकता कि उसका बेटा देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ हो। शेखावाटी का सपूत, मास्टर जी गोदराज जी मीणा का सपूत, जो आतंकवादियों से लड़ते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए न्योछावर हो गया, उसके लिए उसको मैं मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवानों में, जो कि शेखावाटी की जनता के रग रग में भरा हुआ है, देश की रक्षा करते हुए बहुत से शहीद हुए हैं, उसी के अनुसार आज हमारा महेश शहीद हुआ है। परिवार को भी बहुत बड़ा दुख है, लेकिन हमें खुशी है कि आज जितना सम्मान उनको मिला है, आज तक किसी को भी सम्मान नहीं मिला। मैं आज उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान, और उनके परिवारजनों को ये दुख झेलने का, सहन करने का शक्ति प्रदान करे। वीर भूमि शेखावाटी में जो आज शहीद हुए हैं भाई, उनके नाते से आज जिस तरह से देश सेवा करते हुए, जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, आज देश और हमारे विशेष तौर से राजस्थान की धरती उनको नमन करती है। जिस प्रकार से उन्होंने देश सेवा करते हुए अपने प्राणों को त्यागा है, ये हमें सबको एक प्रेरणा देता है, हमारे नए बच्चों को प्रेरणा देता है कि देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी ने राजस्थान की 15वीं विधानसभा रो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गयो। अशोक गहलोत ने डॉक्टर जोशी के नाम रो प्रस्ताव पेश कर्यो। प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया प्रस्ताव माथे मुहर लगाई। मुख्यमंत्री गहलोत जोशी ने बधाई देता कहो कि बाको सदन सु पुरानो नातो रहे और विधानसभा सु लेकर संसद तक को पुरानो अनुभव भी है। उम्मीद है कि सगला सदस्यारी भावना रो पूरो ख्याल रखेगा। लंबे समय तक आपने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से, अपने कंट्रीब्यूशन से, मंत्री के रूप में भी, विधायक के रूप में भी, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। केंद्र में भी आप मंत्रिमंडल सदस्य रहे, वहां भी अपनी आपने अमिट छाप छोड़ी। पार्टी के अंदर भी आप विभिन्न पदों पर रहे, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात हो, चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में काम करने का अनुभव हो। एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंटेरियन भी, और आपने संगठन की क्षमता भी आप में रही है। ये एक नई जिम्मेवारी आपको जो मिली है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपके नाम का प्रस्ताव पक्ष ने, विपक्ष ने और तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, बीपीटी, हनुमान जी की पार्टी बोतल वाली,
इस देश में जिस लोकतंत्र की स्थापना की है, उस लोकतंत्र की संचालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके आसन की है। पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं और हम सभी का ध्येय एक ही होता है कि हम सब जनता के लिए और जनता के लिए काम करें। सत्ता पक्ष अपना काम करती है, हम प्रतिपक्ष के नाते जनता के हर हित की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उस दायित्व को निभाने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे। आसन से हम इतना ही चाहते हैं कि प्रतिपक्ष की मन की भावनाओं को, जो हमारी नहीं है जनता की है, उसको आप तक और इस सदन के माध्यम से राजस्थान की 7 करोड़ जनता को पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। बढ़े विधायक हनुमान बेनीवाल अपने बधाई संबोधन के मायने पिछली सरकार पर जमकर निशानो साध्यो। ई पर राजेंद्र राठौड़ आपत्ति जताई। बात बढ़ती देख मुख्यमंत्री गहलोत हस्तक्षेप करे और बोलिया कि आज आरोप प्रत्यारोप रो मौको कोनी, सगड़ा ने सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और ई बारे में कदी अपनी बात कहनी हो तो कोई और अवसर पर कहे जावे। आज शांति बनाए रखी जाए। जब 12 तारीख को विधानसभा भंग हो गई, उसके बाद भी आपके पूर्व अध्यक्ष का अहंकार इस तरीके से था। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट रुको, मैं बोलूंगा पहले। मेरा व्यवस्था का प्रश्न अध्यक्ष महोदय विपरीत है। अलॉटमेंट के अंदर बिल्कुल कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और बैठे बैठे सदन की परंपरा के भ्रष्टाचार करके पैसे, ये नई परंपरा डाल रहे हैं, इसको एक्सपंज किया जाए। इन्होंने 3,000 सवालों को अध्यक्ष महोदय, हमें विधायकों को गुंडा कहा गया और ये विधानसभा अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि जो पूर्व अध्यक्ष ने यहाँ 5 साल तक मकान अलॉटमेंट से लेकर चाहे कितने भी जो भी इन पे आरोप लगे, वो सारा आप अध्यक्ष पद की जो गरिमा है, अध्यक्ष पद की गरिमा का ख्याल रखेंगे। अध्यक्ष पद की गरिमा, अरे इस शुभ अवसर पर ऐसी बातें मत करो। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। अपने आदत से बात जाए। मैं तो ये भी चाहूंगा अवसर है, केवल बधाई कीजिए। उस चीज पर सबका अपमानित किया और ये सारे मामलों की जांच भी कराई जाए और वो रद्द किए जाए बंगले सारे। आगरा कमाईने राजस्थान रा कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रो फर्जीवाड़ो पकड़े के है। कांग्रेस विधायक मलिंगा माथे आरोप है कि राजस्थान सू कक्षा 9 रो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के बाद आगरा रे डीएवी इंटर कॉलेज सू हाई स्कूल री परीक्षा उत्तीर्ण करी। जांच के मायने प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने रे बाद अब डीआईओएस ने एफआईआर रो आदेश दे दिए गए हैं। इस जालसाजी रे मामले के मायने फंसे विधायक पर गिरफ्तारी री तलवार भी लटक रही है। एक कोई धौलपुर के थे गिरिराज सिंह, उनका सर्टिफिकेट फर्जी सत्यापन में मिला, जो फॉर्म भरा है, तो उसी पे थाने में तहरीर दी गई है। वो कक्षा 10 का जो फॉर्म भरे थे, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वो फर्जी था। कक्षा 9 का जो रजिस्ट्रेशन दिखाया था, ऐसे विद्यालय से दिखाया था जहां पे विद्यालय संचालित नहीं। आयकर विभाग सवाई माधोपुर रे अग्रवाल बंधुआ रे ठिकाना माथे छापेरी कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीराम बिल्डर से नामसू रियल एस्टेट कारोबार करने वाला अग्रवाल बंधु से जुड़िया 26 ठिकाना पर छापेरी कार्रवाई शुरू करी गई। आयकर विभाग ग्रुप रे मालिक ओम अग्रवाल और अशोक अग्रवाल से जुड़े जयपुर के मायने 15 ठिकाने पर और सवाई माधोपुर के मायने 11 ठिकाने पर छापेमारी करी है। छापेरी कार्रवाई रो जायजो लियो मार संवाददाता राकेश शर्मा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी एक दिवसीय दौरे माथे जोधपुर पहुंचे। 8 सर्किट हाउस के मायने देहात और शहर कार्यकर्ता बांको जोरदार स्वागत करे। स्वागत के बाद मदन लाल सैनी मीडिया से बातचीत करी। वे कहो कि विधानसभा चुनाव के मायने जी मतदाता ने कांग्रेस ने जो मतदाता वोट दिए हैं, अब वे वोट रिवर्स होकर लोकसभा चुनाव के मायने भाजपा ने मिलेगा। मदन लाल सैनी कहो कि केंद्रीय योजना और मोदी जी की लोकप्रियता रे चालता वे प्रदेश की सगली लोकसभा सीटा पर जीत दर्ज करेंगे। उदयपुर में मादड़ी इंडस्ट्री इलाके रे आईटी पार्क स्थित वेस्टर्न ड्रग्स कंपनी के मायने अचानक आग लागने से अफरा तफरी रो माहौल हो गयो। आग री सूचना पर बड़ी तादाद के मायने कंपनी रा मजदूर इकट्ठा हो गया और आग ने बुझाने री काम कोशिश शुरू कर दी। सूचना पर कुछ देर के बाद दमकल री गाड़ियां भी मौके माथे पहुंची। दरअसल कंपनी परिसर के मायने वेल्डिंग रो काम चल रही हो। इस दौरान वेल्डिंग सू कंपनी के अंदर आग लागी। अचानक सु लागी आग सू कुछ मजदूर तो कंपनी सु भाग गया। आग री भयावता रो अंदाजो ये बात सु लगाए जा सके कि आग री लपटा
न दूर से देखे जा सकते हो। हालांकि तय समय पर दमकल री गाड़ियां नहीं पहुंचने से आग कई जगह फैल चुकी थी, जी पर काबू पाने के मायने दमकल कर्मियों ने खासी मशक्कत रो सामनो करनो पड़ो। आग री घटना से कितो नुकसान होयो इको आकलन तो सामने कोनी आए है, लेकिन प्रथम दृष्टिया लाखों रुपया री दवा जलने री नुकसान री बात सामने आ रही है। कोटा नगर निगम के मायने आज कार्य समिति की बैठक हुई जो हंगामेदार रही। हालांकि बैठक के मायने कई मुद्दा पर सहमति बनी तो पर कई पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी होया। बैठक के मायने हंगामो बात ने लेर भी होयो कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद अनिल सुवाल का महापौर महेश विजय माथे आरोप लगायो कि मेयर झालावाड़ रोड स्थित अपने निजी स्कूल रे कन्ने रिकोरे पार्क पर कब्जो करता बीमन निगम के संसाधना को उपयोग कर्यो और 7 लाख रुपया की मिट्टी डलवाई। रिकोरे पार्क के मायने स्कूल के लिए ट्यूबवेल करवायो और स्कूल रो रास्तों पार्क के मायने खोल दियो गयो। पार्क ने स्कूल के उपयोग के मायने लिए जा रहे। नेता प्रतिपक्ष रो यो आरोप जय बैठक के मायने उठ्यो तो भाजपा पार्षद नेता प्रतिपक्ष ने घेरनो शुरू कर दियो और फिर बैठक हंगामे के मायने तब्दील होगी। मेयर ने आरोपा ने निराधार बताया तो नेता प्रतिपक्ष नगर निगम आयुक्त सु मामले री जांच री मांग करी है। सागे कहे कि अगर मामले के मायने निगम कोई जांच पड़ताल नहीं करी तो उक्त मामले री कांग्रेस पार्षद एसीबी के मायने शिकायत करेगी। ई बैठक साल बरसों निगम बोर्ड की बैठक अब तक नहीं होने रो भी मामलो जोर शोर से उठायो तो कार्य समिति सदस्य पार्षद बोर्ड की बैठक बुलाने की बात कही। सागे बैठक के मायने उद्यान श्रमिका रे भुगतान न लेर दोबारा टेंडर करने रो मुद्दो उठाया गयो जी पर आम राय बनी तो गैराज के मायने नई जेसीबी डंपर खरीदने माथे भी चर्चा हुई। बैठक के मायने अवैध निर्माण रो भी मुद्दो गरमायो। कई पार्षद अवैध निर्माण शहर रे अलग अलग इलाका के मायने होने की बात कही जी पर रोक री मांग करी गई। कई सदस्य पार्षद ने सफाई श्रमिका की लिस्ट मांगी तो बाकी उपस्थिति पर निगरानी रखने की बात भी कही गई। जोधपुर के मायने एक बार फिर सु गोलियां आवाज सु जोधपुर थरा उठ्यो। बेखौफ बदमाश कैंसिल चुराए रे कन्ने एक स्लीपर कोच पर फायरिंग शुरू कर दी जिसमें बस में बैठे सवारियां के मायने दहशत आ गई। बदमाश अठे कौन रुकया। बदमाश बस के मायने तोड़फोड़ भी करी। बदमाशारी या करतूत पास लागे सीसीटीवी के मायने कैद हुई। तो आपने खबरां के मायने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।